हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में, तो उसी से रिलेटेड उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ओव्यूल किसके बेसिस पे, किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटुगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटुगमेंट। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखे होंगे तो उसमें इंटुगमेंट भी पार्ट था, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट पार्ट था। तो 3 तरह के होते हैं, यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक, बाईटेगमिक और एटेगमिक। यूनिटेगमिक मतलब जिसमें एक इंटुगमेंट होगा, एक क्या होगा? एक इंटुगमेंट। वैसा ओव्यूल जिसमें एक इंटुगमेंट होगा तो क्या होगा? यूनिटेगमिक। और 2 होगा तो बाईटेगमिक, और एक भी नहीं होगा तो एटेगमिक होगा। ओके, इसी तरह से न्यूक्लियस के आधार बात करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। और जैसे और हो जाएगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? ऑन द कर्वेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। किसके? कर्वेचर ऑफ ओव्यूल, कर्वेचर ऑफ ओव्यूल ऑन द किसके? फनिकुल, फनिकुल्स। तो हमने याद करने के लिए ऐसे भी बताया था, OHCAAC 6 होते हैं। ऑर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस, केबाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ओके, तो ये नाम ये आपको याद हो जाएगा, 6 होते हैं। इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? एनाट्रोपस, जिसका हमने स्ट्रक्चर का जो एनसीईआरटी में डायग्राम भी है वो किसका है? एनाट्रोपस ओव्यूल का है। ओके, तो इसमें क्या होता है? सिंबॉलिक जैसे फॉर्म देख लीजिए, तो यहाँ को बोलते हैं फनिकुल, फनिकुल, और बीच में चला जा। ओके, और ये होता है क्या? माइक्रोपाइल। ओके, तो ऐसे रहेगा। तो एक सीधी पेपर डायग्राम में क्या होगा? फनिकुल, चला जा और माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल सीधे सीधे में होंगे ऑर्थोट्रोपस में। और इसमें कैसे होंगे? बोलिए, ऐसे और ऐसे। ये हो गया। अब ये और इसमें 360 डिग्री, सर्सिनोट्रोपस में 360 डिग्री मूव कर जाएगा, ऐसे 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 मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। और मोस्ट कौन पूछेगा? तो एनाट्रोपस, जिसका हमने डायग्राम में बनाया था एनाट्रोपस का। तो ऐसे कितने होते हैं? 6, बस नाम याद रखिएगा। ऑर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस, केमाइलोट्रोपस, क्या? एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल देखते हैं, जो कि किसका पार्ट है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल है। और ये क्या है? किसका पार्ट है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट। मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल क्या है? ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद
तो इसमें क्या बनेगा, सीड बनेगा ना, ओव्यूल। तो सीड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये भी जान लेते हैं। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, जैसे वो जो फ्रूट बना है उसमें तो सीड बनेगा, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए ना। तो जैसे आपने सुना होगा एरिल और एरिलोड, ये क्या होता है, एरिलोड। ओके, तो एरिल क्या होता है, आपने खाया भी होगा लीची, तो जो लीची में होता है उसको बोलते हैं एरिल। जो छिलका होता है वो क्या हो, पेरिकार्प, और जो वाइट वाला पार्ट है वो होता है एरिल, और जो होता है उसमें सीड, उसके बाद क्या होता है, सीड होता है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है इसमें, बोलिए बोलिए, आउट ग्रोथ ऑफ फनिकुल, फनिकुल का आउट ग्रोथ होता है। ऐसे डायग्राम बनाना होगा तो क्या बात करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, जिस तरह से माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हुआ, क्योंकि एंथर के साथ साथ माइक्रोस्पोर या पोलन डेवलप हो रहा था, मैच्योर हो रहा था, उसी तरह से इसमें भी ओव्यूल के साथ साथ मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर इम्ब्रायोसेक मैच्योर होंगे। तो ओव्यूल कहाँ मैच्योर होते हैं, ओवरी के प्लेसेंटा में, वहीं पे मैच्योर होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो उसी तरह से जिस तरह से एंथर में पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, तो कैसे मास ऑफ मेरिस्टेम सेल होगा, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, और जो आउटर बाउंड्री होगा एपिडर्मिस होगा, ये क्या है, एपिडर्मिस, और ये क्या है, सब मास ऑफ मेरिस्टेम सेल, मेरिस्टेमिक सेल, मेरिस्टेमिक सेल बोलिए या मेरिस्टेमेटिक सेल बोलिए। तो फिर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसमें एक होता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, वो क्या होता है, आर्की स्पोरियल सेल। ओके, तो होता है आर्की स्पोरियल सेल, जो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। हर मेरिस्टेम आर्की स्पोरियल सेल नहीं हो सकता, लेकिन हर आर्की स्पोरियल सेल मेरिस्टोम होता है। ओके, तो इसमें फिर क्या होगा, डिवीजन होगा, पेरिकार्डियल डिवीजन। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आउटर पैराइटल, जैसे देखिए आउटर बनेगा आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो इनर बनेगा वो क्या बनेगा, बोलिए, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, आगे क्या बनेगा, पूरा ओव्यूल बना देगा। तो यहाँ लिख देते हैं, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो क्या बनेगा आगे चल के, पूरा ओव्यूल। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था ना आपने, इंटीगमेंट बनेगा, चलाजा बनेगा, माइक्रोपाइल, फॉनिकुल, इंटीगमेंट, पूरा पूरा ऐसे बन जाएगा। यहाँ लिख देते हैं इंटीगमेंट, इंटीगमेंट के बाद चलाजा ऐसे हो गया, और क्या था, बोलिए बोलिए, माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल, और क्या था, फॉनिकुल,
ओके। और क्या था उसमें, तो ये सब बनता जाएगा पूरा। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, आगे ये फर्दर डिवीजन होगा इसमें, आगे चल क्या बनेगा, स्पोरोजिनस सेल से, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगा, स्पोरोजिनस सेल। ओके, तो स्पोरोजिनस सेल उसमें से जैसे ये स्पोरोजिनस सेल है, इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल है, तो इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल है तो उसमें से एक क्या बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। तो क्या बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। और ये हो गया, चला जाए एंड इसे यहाँ पर आगे बढ़ा देते इसको। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। तो मियोसिस करेगा तो ये क्या बनाएगा, लीनियर मेगास्पोर बनाएगा, 4 ठे। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद फ्लोड बाई साइटोकाइनेसिस, 4 बनेगा मेगास्पोर। तो मेगास्पोर बनेगा तो इसका क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और इसमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। तो ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। और नीचे जो है ये क्या है, चला जा। तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ मेगास्पोर होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। ओके, तो डीजेनरेट हो जाएगा, 3 ठो बचेगा, सिर्फ एक चला जाएगा तरफ। और ये फिर क्या होगा, फिर ये कर्व हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। और इधर 3 फंक्शनल मेगास्पोर इस तरह से बनता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस ऐसे होता है। ओके, तो अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है।